देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब तक तो तुम लोग को ये पता चल ही गया होगा कि हम कौन हैं। और मैं जो कह रहा हूं वो बात ध्यान से सुनो। हमारे कब्जे में तुम लोगों का एक आदमी है और वो आदमी तुम लोगों के लिए कितना अजीज और प्यारा है ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और ये आदमी सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्यारा है, क्योंकि वो है बहुत ही मशहूर नामी यशवर्धन सिंघानिया का दामाद। और अभी ये दामाद हमारे सामने है और उसके सामने है हमारी ये बंदूकें। तुम लोग चाहो ना तो इस आदमी की जान बचा सकते हो। कैसे? वो मैं बताऊंगा। 5 मिनट है तुम सबके पास। अगर तुम लोग 5 मिनट में हॉल के अंदर जमा नहीं हुए तो मैं इस आदमी को इतनी गोलियां मारूंगा कि तुम सबको इसकी बॉडी नहीं छलनी मिलेगी, छलनी। इस आदमी का नाम है रणबीर कोहली। मैनेजर हमें उसे बचाना होगा। चलो जल्दी। सबको मार देंगे वो। रणबीर ने मेरी जान बचाई अंकल, मैं हेल्प करूंगा उसकी। और वो टेररिस्ट गलत समझ रहे हैं, वो रणबीर को आपका दामाद समझ रहे हैं अंकल। अब समझ में आया कि उन्होंने मुझे क्यों जाने दिया और रणबीर को ही क्यों पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि रणबीर आपका दामाद है और रणबीर की शादी परी से होने वाली है। इसका मतलब पहले भी उसने हमारे लिए खतरा उठाया और अब वो हमारी वजह से मौत के मुंह में। हमें उसे बचाना होगा। उसने हमें बचाया, अब हमारी बारी है। पागल मत बोलो तुम लोग। परी मैं जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। रुको, परी, सैंडी, चल अंदर, चल। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अंदर बैठ जा, बैठ। अंदर चल, बैठो। यशवर्धन कहाँ रह गया? आएगा कि नहीं? एक बार फिर बुला। उसका आना बहुत जरूरी है, वरना कोई मरे ना मरे हम सब जरूर मरेंगे। बॉस, और क्या? बॉस ने कहा है यशवर्धन को पकड़ना है, इसलिए कैसे भी करके यशवर्धन को पकड़ना ही होगा। नहीं तो क्या नाम है इस लड़के का? रणबीर कोहली। रणबीर कोहली? अरे ये कोई फेमस बंदा थोड़ी है। फेमस तो वो है हर्षवर्धन। उसे पकड़ना ही होगा, उसे बंदूक बनाना ही पड़ेगा। उसकी यहाँ के सरकार में भी अच्छी खासी पकड़ है। तो बस फिर जो बॉस ने बोला है वो करो। होश में लाओ इसे। मार पानी मुंह पे। बहुत सो लिया तू, अब गुड मॉर्निंग कर ले। तुम्हें मुझसे दिक्कत है ना, मुझसे बात करो। इन लोगों को छोड़ दो, इनकी कोई गलती नहीं है। इनको क्यों बना रखा है तुमने यहाँ पे बंदी? इनको छोड़ो, जाने दो इनको। जितना पूछा जाए उतना ही मुंह खोल, वरना देख रहा ना यहीं भेजा खोल कर रख दूंगा। चल अब चुपचाप से अपने ससुर को बुला। किसको? ज्यादा नाटक नहीं, देख रहे हैं ना सबकी हालत। तू मरेगा, साथ में ये लोग भी मरेंगे। चुपचाप अपने ससुर को बुला। क्या ससुर लगा रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम मेरे ससुर को जानते हो? अगर जानते हो तो कैसे जानते हो? मैं अपनी बीवी से 6 साल से नहीं मिला, और वैसे भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि वो मेरे आसपास ही है, इसी होटल में है। अगर तुम्हें वो मिले ना तो प्लीज मेरे पास ले आना। हम दोनों मियाँ बीवी साथ में बैठ के तुम्हें ससुर के बारे में सब कुछ बता देंगे। लेकिन तब तक इन लोगों को जाने दो, इनकी कोई गलती नहीं है।
तू ऐसे नहीं मानेगा ना। ए रुक, पीछे हट। अरे इस बेचारे को तो कुछ भी नहीं पता कि तेरे पीठ पीछे मैंने माइक पर क्या क्या कहा। अरे कुछ पता ही नहीं इस बेचारे को तो, लेकिन बताना तो पड़ेगा। अरे भाई हमारा फर्ज बनता है, इसे दोबारा बताना पड़ेगा। ए सुन चुपचाप, मुझे यशवर्धन सिंघानिया चाहिए। अगर थोड़ी देर के अंदर वो यहां पर अपने दामाद को बचाने नहीं आया तो मैं ये पूरा होटल उड़ा दूंगा बम से। मैं उनका दामाद थोड़ी हूँ, मेरा नाम रणबीर कोहली है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है यशवर्धन के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तू उसका दामाद नहीं है तो ये होटल फिर भी उड़ेगा। हमें सिर्फ यशवर्धन सिंघानिया चाहिए। मिस्टर मैनेजर, थैंक गॉड तुम ठीक। मैं बोली तो नहीं, लेकिन तुम ठीक हो ना? तुम क्या हालत कर रखी है ये? चल पीछे पीछे चल। क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कहाँ कहीं नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, तुम यहाँ हो। तुम क्यों आई? तुम्हें मना किया था, मैंने तुम्हें छोड़ के आया था ना वहाँ पे। तुम्हें क्या जरूरत थी आने की? अब तुम यहाँ जाओगी कैसे? मुझे ये लगा कि मैं यहाँ तुम्हें अकेला छोड़ के चली जाऊंगी, तो तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के ना कहीं नहीं जाऊंगी, और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इस बात की फिक्र कर रहा हूँ कि तुम यहाँ पे आ गई हो और मुसीबत बढ़ जाएगी। तुम्हें लगता है मेरे आने से मुसीबत यहाँ आई? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि तुम चलती फिरती मुसीबत हो। मैं मुसीबत? मुसीबत मैं नहीं, मुसीबत तो तुम। तुम्हें पता है मुसीबत तुम्हारे पास नहीं आती, तुम खुद दौड़ते दौड़ते हंसते हंसते ना मुसीबत के पास चले जाते हो। ये हाल देख रहे हो तुम? अपना पूरा इंतजाम करवा रखा है तुमने खुद को मरवाने का। मैं ना यहाँ तुम्हारी मदद करने आई थी, मुझे नहीं पता क्यों, बस तुम्हारी मदद करने आई थी। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी मदद कर रहे हो तुम अपने आप की। इनफैक्ट हेल्प योरसेल्फ। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। प्लीज जाओ। ना 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 ना, चक्कर इसके साथ, शादी किसी और के साथ। तेरा बढ़िया है दामाद। टेररिस्ट हो, अपने काम से काम रखो। चल 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 बैठ बैठ। नीचे बैठ, हाथ ऊपर। मुझे बचाने आई थी, इसके चक्कर में जल्दी मर जाऊंगा। आइए आइए आइए। जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो तो खुद ही यहां पर चलकर आ गए। हट हट, आपको इनविटेशन दूं? हट। सर आप यहाँ क्यों आए? आपको क्या जरूरत थी यहाँ पे आने की? यहाँ आपकी जान को खतरा है। सिर्फ मेरी ना, बाकी सबकी तो जान बच जाएगी। मैं आ गया हूं, इन्हें छोड़ दो। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, जितना पैसा चाहिए बताओ। तुझे हम चंदा इकट्ठा करने वाले नजर आते हैं। ये बंदूक नहीं दिखाई देती तुझे? बाहर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं देखा? हम लोग टेररिस्ट हैं। पैसों की तो बारिश होती है हमारे यहाँ। हम सिर्फ अपने मिशन के लिए काम करते हैं। और ये मिशन क्या है तुम्हारा? हमारा मिशन है तुम सब लोगों को एक साथ मारना। बचाओ
तुम सच में हो प्राची? मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। देख क्या रहे हो? भागो भागो यहाँ से। रणबीर भागो। रणबीर तुम यहाँ हो? चलो यहाँ से भागो। ये क्या हो रहा है अंदर? ये अंदर क्या हो रहा है? पल्लवी पल्लवी प्लीज, ये क्या था इंस्पेक्टर? कैसा ब्लास्ट था ये? तो अंदर गोलियां भी चल रही हैं, आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? प्लीज मेरे बेटे को ले आइए, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। मैडम हम कोशिश कर रहे हैं ना। आप कोशिश कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे आप। हमारा बेटा अंदर फंसा हुआ है। रणबीर को बाहर निकालिए, सबको बाहर निकालिए वहाँ से। बताइए तो सही, क्या हो क्या रहा है अंदर? मेरा बेटा वो ठीक है कि नहीं? आंटी प्लीज कम, प्लीज कम। बता क्यों नहीं रहे विक्रम? क्यों नहीं बता रहे? सर अंदर ब्लास्ट हुआ है अभी। यस सर, हम रेडी हैं सर। जी। अभी कुछ और धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं और गोलियों की आवाजें अभी भी लगातार सुनाई दे रही हैं। अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं इसका कुछ भी अंदाजा हम तक अब तक नहीं पहुंच पाया है। न जाने कितने ही मासूम लोग इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच फंसे हुए हैं। पुलिस की हलचल देखकर लग रहा है कि कोई ना कोई कार्यवाही जरूर होने वाली है। इंस्पेक्टर कौशल, मैं इंस्पेक्टर मनीष पांडे। हेलो सर। यहाँ का इंचार्ज मुझे बनाया गया अभी से। कमिश्नर साहब से मेरी बात हो गई। मुझे बताइए यहाँ क्या चल रहा है। आइए सर। गेट रेडी एवरीवन, लास्ट 5 मिनट। कमिश्नर के कॉल आते ही हम लोग अंदर जाएंगे। ओके सर। प्राची दिन तेरे बिन अब जी ना पाए, दिन तेरे बिन अब जी ना पाए। प्राची सांस न लेती रात, इश्क करे मेरे होठों से, इश्क करे मेरे होठों से। बस एक तेरी बात, तेरी दूरी सच में तुम हो? दूर खुद से, तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो? दूर खुद से, तुम जिंदा हो प्राची? तेरे पहलू में ही रह जाऊं, तू ही समझ ले जो मैं मुझे पता था तुम जिंदा। मैं हर दिन सुबह उठ के दुआ मांगता था कि ये जो मेरी दिल की धड़कन है ना वो झूठ ना हो। हर दिन दुआ मांगता था कि तुम्हें देख पाऊं, और देखो आज तुम मेरे सामने आ गई। लेकिन अगर तुम जिंदा हो तो तुम पिछले 6 साल से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम 6 साल में मुझसे एक बार मिलने आ सकती थी। तुम घर क्यों नहीं आई? कहां थी तुम इन 6 साल? जवाब दो प्राची, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। तुम 6 साल कहां थी? किसके साथ थी?
प्राची बताओ मुझे, तुम ये 6 साल कहाँ थी, किसके साथ थी, मेरे पास वापस क्यों नहीं आई? इसी तरफ आए होंगे। एक काम कर, तू वहां देख। हो यारी दा एहसास हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे बुला के तू एक बारी जाने देना। एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे, मर मंगता मैं तेरी, कर मंगता मैं तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी, तेरी रब्बा से यारा, कर मंगता मैं तेरी। क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? डर रही हो? मैं डर नहीं रही हूं। तो फिर क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करनी तुमको? तुमने मुझसे 6 साल से बात नहीं करी है प्राची, अभी भी तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है? सब बोलते हैं तुम मर गए हो, तुम जिंदा हो। I can touch you, I can feel you, you're alive. तुम्हारी मानसिक स्थिति भी ठीक है ना, तुम्हारी याददाश्त भी ठीक है, तुम मुझे पहचान पा रही हो ना, तुम जानती हो ना मैं कौन हूं? तुम्हारा अपना रणबीर। ये जानने के बावजूद तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुमने धोखा क्यों दिया मुझे? क्यों? नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि जब तुम जिंदा थी 6 साल तक तुम कहीं और रही, तुम्हें याद था रणबीर कौन है, तुम एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हें पता नहीं था कि मैं तुम्हारे बिना सांस भी नहीं ले सकता हूं? तुम्हारे बिना मेरी क्या हालत थी तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हें एक बार ख्याल नहीं आया मेरा? एक बार भी? तुम जब जिंदा थी तुम्हें मैं याद था, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों कभी घर लौट के नहीं आई प्राची? क्यों? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से। पंछी आज नहीं है हमारे साथ। तुम जब से मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ सब छीन लिया तुमने, मेरी खुशियां छीन ली। आज तुमने मेरी बच्ची छीन ली प्राची, मेरी बच्ची छीन ली। तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना तो मुझे अपनी बेटी की मौत की याद आती है। अब कुछ नहीं बचा इस घर में तुम्हारे लिए, तुम कुछ नहीं छीन सकती। हमारी खुशियां तुमने छीन ली, मेरी बच्ची तुमने छीन ली, तो निकल जाओ मेरे घर से, जस्ट लीव। मैंने कुछ पूछा तुमसे, तुम बोलोगी? प्लीज जवाब दोगी? क्यों नहीं आई? क्या जवाब दूं रणबीर? मेरा जो जवाब है वो तुम सुन नहीं पाओगे।